तो भाई नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे और सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो भाई आज का वीडियो कुछ इस प्रकार रहने वाला है। तो भाई जिसकी भी बॉल थ्रो नहीं जा पा रही है, उत्तराखंड पुलिस में बहुत सारे भाई लोग बॉल थ्रो में बाहर हो रहे हैं, चेस्ट में बाहर हो रहे हैं और हाइड में बाहर हो रहे हैं। तो भाई इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले बॉल थ्रो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ग्रिप का वो बनाते हैं कि भाई कैसे ग्रिप पकड़ना है। भाई वो मायने नहीं रखता कि आप किस प्रकार से ग्रिप पकड़ रहे हो। अगर आपने बचपन से क्रिकेट खेला हो, आप पहाड़ी एरिया से बंदर अंदर भगाने के शौकीन रहे हो, तो आपसे नॉर्मली 70 बॉल थ्रो चली जाती है। और जो बंदा नहीं कर पाता है, जो इस चीज़ से दूर रहा है, जैसे वो ऐसे पत्थर नहीं फेंकता है, बॉलिंग होली नहीं कराता है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा, वो कर पाता है। बस आपको थोड़ा बहुत ट्रिक पता होनी चाहिए और थोड़ा बहुत आपके पास जो आपका हाथ होना चाहिए, हाथ का स्विंग होना चाहिए बीच, ठीक है। अब हमने पहले से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे वो इतनी गलती करते हैं कि वो बॉल को कोई नीचे से फेंकता है ऐसे एंगल। वो ज़रूरी नहीं है कि आपका 45 डिग्री या 90 डिग्री एंगल बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंगल का हमको मतलब नहीं है, हमको 70 पार करना है। हम उल्टे हाथ से फेंके, हम बॉलिंग करा के फेंके, हम कैसे ही फेंके, भट्टा फेंके, कुछ भी। और एंगल जो कहता है कि इतना डिग्री फेंको, उतना डिग्री फेंको, भाई वो सिर्फ वो हमने कुछ वहाँ पे डिग्री नापने के लिए तो आपके पास कोई वो नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ 70 फेंकना है, डिग्री से कोई मतलब नहीं कि। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है और बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे भाई इसमें, क्योंकि ऐसा हो रहा है 65 हर बच्चा फेंक देगा, 65 नॉर्मली हर कोई फेंक देगा जो फिजिकल में अच्छा होगा, ठीक है। अब हर कोई भी नहीं फेंक पाएगा 65, मुझे पता है कोई 85 क्वालिफायर नहीं कर पाएगा, वो भी है। पर ऐसा होता है ना, जो फिजिकल में जिसका भाई 96 90 ऐसे प्लस बने, 94 बने, तो वो भाई पक्का मुझे पता है वो 65 के आसपास ही फेंक पाएगा। क्योंकि अगर वो 68 भी फेंकता है तो उसको 70 के बीच में नहीं गिनते, उसको 65 के बीच में गिनेंगे और 4 नंबर कटेंगे। तो आपको पूरे 20 नंबर लाने हैं, तो आपको 70 प्लस फेंकना है, यानी कि 70 से ऊपर 71 72 फेंकना है, यानी कि 69 68 नहीं फेंकना, ठीक है। तो भाई आज उसके लिए बताने वाला हूँ एक बेस्ट वीडियो। मेरे पास बॉल नहीं है, सिर्फ पत्थर है और इसका वेट बॉल से थोड़ा भारी है, ठीक है। जो हमारे पास बॉल होती है वहाँ सिलाई की बॉल, उस बॉल से थोड़ा सा भारी है, ठीक है। तो इसमें मैं एक्सरसाइज बताऊँगा आपको थोड़ा बहुत। अब ऐसा नहीं है कि आपका उल्टा हाथ ये है, आप इसी हाथ से रोटेट करो, तो ज़रूरी नहीं है। आपको दोनों हाथों का मूवमेंट करना पड़ेगा। जब भी आप ग्राउंड में जाते हैं या वहाँ भी आपको फिजिकल के लिए बॉल फेंकने के लिए आपको कहा जाएगा, तो आप थोड़ा बहुत अपने हैंड, दोनों हैंड को, अब ये नहीं कि इस हाथ से मैं फेंक रहा हूँ तो इसी को मैं खींच रहा हूँ, ऐसा नहीं। दोनों हाथों को प्रॉपर खींचना है। 2 बॉल मांग लेना, ऐसे एक इस हाथ में एक इस हाथ में, कम से कम 15 आगे को ऐसे कर लो आप, 15 रेपिटेशन और 15 पीछे को, ठीक है। और फिर एक के बाद इस हैंड को यहाँ पे टच करो, ऐसे करना है 15 आपको, फिर इसी हाथ को 15 बार पीछे को करना है, ठीक है। अब 15 के, अब ऐसा नहीं है कि यार उतना टाइम नहीं देंगे। भाई आपका जो बंदा पहले फेंक रहा है, आपका 20वें नंबर में है, तो उसके बाद बहुत टाइम है कि आप 15 बार कर सकता है आराम से, ठीक है। बॉल सब भाई को मिल जाती है वहाँ पे। जब आपसे 10 बंदे आगे हैं तो आपको बॉल मिल जाएगी, 5 बंदे मिल जाएगी, तो उस पर आपको कम से कम 30 सेकंड लगेंगे 15 बार ऐसे करने में, 15 बार ऐसे करने में, थोड़ा बॉडी को खींचने में, ठीक है। अब जो बंदा घर से तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ईजी बात है, वो उसको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि वो वहाँ पे जाके अपनी ये हाथों को खींचने में लग जाए, ठीक है। उसको नहीं करना है, खाली इंजरी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो बंदा ना करे। उसका 70 होता है तो वहीं पे पहले थ्रो में। और बात यह है भाई कि बहुत सारे बंदे गलत करते हैं, वहाँ पे वाइड लाइन आपको दी जाती है, आप वाइड लाइन के दूर फेंकते हो, मतलब ये इतना वाइड लाइन दे रखा है, इसके बीच में आपको फेंकना है, तो आप इससे फिर इधर फेंक रहे हो, तो ये आपको फाउल माना जाएगा। और बहुत सारे बंदे इसी में गलती करते हैं। और इसमें एक ये है कि एक बात मेन ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको बॉल थ्रो करने के लिए थोड़ा पीछे से बैकअप होता है, यहाँ पे एक आपके पास लाइन पार दी जाएगी थोड़े से। जब भी आप पीछे से रनिंग करके आते हैं तो आपको लाइन से पीछे ही बॉल को थ्रो करना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं भी करता था पहले, अब मैं सुधर गया हूँ, तो मैं ऐसे फॉल फेंकूंगा तो इस पैर को आगे लाइन से रख देता था, तो मैं फाउल माना जाऊँगा, इसलिए वहाँ पे हम डिस्क्वालीफायर हो जाएंगे। तो 3 थ्रो मिलेंगे, 3 थ्रो में आपको 70 फेंकना है। चाहे आप पहले पास हो जाए, क्वालिफायर कर लें 50 में, उसके बाद 2 थ्रो आराम से मार सकते हैं। अगर आप पहले में ही 70 पार कर दे रहे हैं तो ईजिली आप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि अब एक थ्रो फेंकेंगे, फिर उसमें हाथ झटका पड़ेगा, फिर दूसरा, ऐसा नहीं करना। एक ही बार झटका लग जाए तो लग जाए, फिर उसके बाद रिलैक्स कर लेना बॉडी को, कोई नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले आप 50 फेंकना, फिर आप 60 फेंकना, फिर आप 70 फेंकना। भाई पहले 50 फेंकना, 60 फेंकना, 70 हमको फेंकना है 70, तो बात एक ही है ना, 50 और 60 को बीच में क्यों ऐड करना, सीधे 70 ही फेंको फटाफट। फिर उसके बाद रिलैक्स ही करना, तुमको कुछ नहीं करने देंगे। क्योंकि उसके बाद अगर तुम क्वालिफायर हो गए, उस पर पास हो गए, तुम्हारा एक्सीलेंट चले गया, तो तुमको दोबारा चांस नहीं देंगे, क्योंकि आप पास हो चुके हैं। वहाँ पे आपको रिलैक्स करने के लिए मिल जाएगा टाइम, ठीक है। आप वहाँ पे पास हो चुके हैं। आप और बच्चों का होगा जो
रह चुका है, उनका दूसरा तीसरा राउंड होगा, ठीक है। अगर आप पहले में ही कर पाते हैं, पहले में आपको क्वालिफायर या पास हो गए हैं तो आपको नहीं करना है, ठीक है। इसलिए आप इस फालतू चीज़ों में ना पड़े कि यार पहले 60 करूँगा 70 करूँगा, तो ऐसे नहीं रहे, ठीक है। तो बीन ये लाइन पर आप जब भी लाइन आते हैं तो आप ये पूरा थोड़ा बहुत पीछे से आए हैं तो यहीं पे रुक जाए, ये नहीं कि लाइन से आगे आपको पैर डालना है, ऐसा बिल्कुल ना करें। अब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा बैक करके ऐसे देखूंगा मैं आपको, जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मेरा यहाँ पे रनर बना रहा हूँ, यहाँ से रनिंग बनाऊंगा तो इतना मैं फेंकूंगा, यहाँ पे मेरा पैर इधर पे अटक जाए, यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। इससे आगे मेरा पैर बिल्कुल नहीं जाएगा और मैं ना ले जाऊँगा। देखना आप लोग, ये है जैसे मैं इधर से मैं रनिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रनिंग, तो इतना मैं आप लोग पैर को यहाँ पे रोकूंगा, ठीक है। यहाँ इससे ये नहीं कि आगे पैर नहीं डालना है, आगे पैर डालूंगा तो मैं फॉल माना जाऊँगा, डिस्क्वालीफायर। देखिए एक बार मैं थ्रो फेंक रहा हूँ, पत्थर है, अगर मैं इसको वहाँ तक फेंक दूंगा पेड़ तक, समझ जाओगे मेरी बॉल आराम से चली जाएगी 70, ठीक है। भाई नेचुरली ये था, मैंने पेड़ से बहुत दूर फेंक दिया, देख लो ऐसे 50, तो मैं ऐसे इतने बड़े पत्थर को फेंक दे रहा हूँ। तो भाई मैं अगर ऐसे फेंक दे रहा हूँ तो आप लोग भी फेंक सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सोचे कि बॉल ही चाहिए हमको बॉल से ही फेंकेंगे, ऐसा नहीं है। आप पत्थर से भी कर सकते हैं, घर में तैयारी कर रहे, मेरे पास बॉल नहीं है तो इसलिए मैं अपने पत्थर से ही कर लेता हूँ। और अब रही मेन बात कि मैं अपने हाथों को किस प्रकार से रोटेट कर सकता हूँ। जब भी आप ग्राउंड में आते हैं या तैयारी करते हैं तो आपने मेन आपको अपने हैंड स्ट्रेचिंग करने हैं, पूरे हाथों को खींचना है, तभी आप वहाँ फेंक पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे हाथ पूरे फ्री नहीं होंगे हम नहीं कर पाएंगे। कितना भी झटका, मैं पत्थर फेंक दूंगा तो मेरे हाथ में झटका नहीं आएगा, अगर आप बॉल फेंकोगे तब भी आएगा, क्योंकि आपने उसको नहीं किया है, आपने अपने हाथ को उस आदत पे नहीं ढाल रखा है। तो इसलिए कह रहा हूँ पहले एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने हाथों को मूवमेंट कर सकते हैं। और जब इसके लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जब आप भी बैठ के ऐसे इस पत्थर को कभी एक बार पीछे को फेंकें ऐसे, ये ठीक है, फिर वहीं से उसको उठा के एक बार आगे को फेंके। ये रही आज की वीडियो जो बॉल थ्रो के ऊपर रही है। इस पे भाई जिसको भी डाउट हो पूछ सकता है मेरे से, और जिसका मैंने जो आपको बता रखा है ये चीज़ें, अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से, जिसका 60 जा रहा है वो 65 फेंकेगा, जिसका 65 जा रहा है वो 70 आराम से फेंक देगा, ठीक है। तो भाई आगे वाली वीडियो में मिलते हैं। तो जय उत्तराखंड, जय भारत।